नमस्कार साथियों। आज मैं आपको फानुक रोबोट 6X रोबोट के जॉगिंग के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे विंडो में फानुक रोबोट का रोबो गाइड ऐप ओपन है। इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग टाइप के, जैसे कि मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो हमारा रोबोट होता है, रोबोट की बेसिक के बारे में बात करें तो जो हमारा रोबोट का सबसे बेसिक चीज होता है वो होता है ये कि हमारी जो रोबोट है वो 6 एक्सिस रोबोट है। 6 एक्सिस रोबोट में हमारा क्या है कि हमारे जो एक्सिस हैं उनको पहले सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो सबसे नीचे बेस है, ये J1 एक्सिस है। ये J1 एक्सिस है, ये हमारे प्लस और माइनस डायरेक्शन में मूव करता है। इसके बाद जो हमारा ये दूसरा एक्सिस है जो हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड के लिए यूज होता है, वो हमारा J2 एक्सिस है। ये भी प्लस और माइनस में मूव करता है। उसके बाद से ये हमारा तीसरा एक्सिस है जो J3 एक्सिस है। ये अप एंड डाउन के लिए यूज होता है। जो रोबोट का जो आर्म है उसको अप एंड डाउन करने के काम आता है। ये हमारा चौथा एक्सिस है जो हमारा J4 एक्सिस है। ये रोटेट होता है, ये रोटेशन के लिए काम आता है। ये हमारा पांचवा एक्सिस है जो टूल अप एंड डाउन के लिए काम आता है, जो J5 है। और ये हमारा छठवा एक्सिस है जिसमें हमारा टूल माउंट होता है, ये J6 है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारा टीच पेंडेंट है जिससे हम इस रोबोट को मूव कराते हैं, इस रोबोट में टीचिंग करते हैं, इस रोबोट में प्रोग्रामिंग करते हैं। ओवरऑल हम इसी टीच पेंडेंट के थ्रू करते हैं। ये टीच पेंडेंट हमारे रोबोट के कंट्रोल पैनल में एक वायर के थ्रू लगा होता है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रोबोट की जॉगिंग कैसे करते हैं। तो जॉगिंग करने से पहले आपको मैंने एक्सिस के बारे में बता दिया है। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे रोबोट में कोऑर्डिनेट कैसे हैं और वो कोऑर्डिनेट वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पेंडेंट के अंदर में एक कोऑर्डिनेट करके बटन है, COORD करके लिखा हुआ है। ये कोऑर्डिनेट बटन है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो हमारे रोबोट में यूजर एक कोऑर्डिनेट है, एक जॉइंट है, जॉक फ्रेम है, वर्ड है, टूल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जॉइंट की। तो अगर जॉइंट की हम बात करें तो जॉइंट एक्सिस में, जॉइंट कोऑर्डिनेट में हमारी जो रोबोट की एक्सिस है वो एक एक एक्सिस इंडिविजुअल मूव करती है। बाकी हमारा जो रोबोट का अदर एक्सिस होता है वो फ्रीज होता है। जैसे कि मैं आपको करके दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं हमारा जो कोऑर्डिनेट सिलेक्शन है वो जॉइंट में है, जॉइंट में है। अभी मैं जॉइंट में आपको मूव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम पेंडेंट को ऑन होना चाहिए हमारा। उसके बाद से ये हमारा शिफ्ट को प्रेस करेंगे। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद हम J1 एक्सिस को मूव करा के देखेंगे। सिंगल एक्सिस मूव कराएंगे। आप देखना दोस्तों, सिंगल एक्सिस मूव करेगा। जैसे कि मैं माइनस में करता हूँ तो आप देख सकते हैं अब हमारा रोबोट ये स्पीड के लिए होता है। स्पीड थोड़ा बढ़ा लेते हैं, क्लियर दिखेगा। आप देख सकते हैं एक एक्सिस मूव हो रहा है, सिंगल एक्सिस मूव हो रहा है। ऐसे ही हम सारे 6 एक्सिसों को इंडिविजुअल इंडिविजुअल मूव करा सकते हैं। ये हमारा जॉइंट कोऑर्डिनेट है। अब हम बात करते हैं जॉग फ्रेम की। तो जॉग जॉग फ्रेम की बात करें तो जॉग फ्रेम में जो हमारा रोबोट है उसका टूल जो होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, बाकी सारे एक्सिस काम करेंगे। जैसे कि आपको मैं दिखा दूं कि मैं इसमें J1 एक्सिस मूव कराता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों सारी एक्सिस ऑलमोस्ट मूव कर रही हैं। आप देख सकते हैं सारी एक्सिस मूव करेंगी सिर्फ टूल को कांस्टेंट रखने के लिए, जो हमारा टूल एरिया है उसको कांस्टेंट रखने के लिए।
ऐसी अगर हम बात करें वर्ड की, तो वर्ड नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं। हम जितना प्रोग्रामिंग करते हैं, सारी प्रोग्रामिंग्स जॉग फ्रेम और टूल में करते हैं। जॉइंट में भी नहीं करते हैं। जॉइंट हमारा इंडिविजुअल एक्सिस के लिए होता है, जो कि हमारे प्रोग्रामिंग के लिए प्रेफरेबल नहीं होता है। तो हम यूज करेंगे जॉग फ्रेम और टूल। तो ऐसे ही हम आपको टूल के बारे में बताएंगे। बाकी वर्ड वर्ड भी आपका सेम पैटर्न पे काम करता है, जैसे कि हमारा जॉग फ्रेम काम करता है। हम आपको टूल के बारे में बताएंगे। टूल में भी टूल में भी हमारा जो टूल होता है वो कांस्टेंट होता है। आप किसी भी इंडिविजुअल एक्सिस को मूव कराएंगे तो हमारी सारी एक्सिस उसके अगेंस्ट में मूव करेगी। बस हमारा टूल कांस्टेंट रहेगा, जिससे कि और हमारे टूल कोऑर्डिनेट में हमारा टूल का जो पोजीशन होगा वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, जिसमें एक्यूरेसी अच्छी मिलेगी हमें। जैसे कि हम टूल कोऑर्डिनेट को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगर हम टूल से कोई कहीं पार्ट वगैरह पकड़ते हैं, या कहीं कॉम्प्लेक्स एरिया में रोबोट को एंटर कराना होता है, तो वहां पे हमें एक्यूरेसी मिलती है, जिससे कि हमारा रोबोट टकराने का डर कम रहता है। इसीलिए हम टूल कोऑर्डिनेट यूज करते हैं नॉर्मली। तो मैं आपको टूल में मूव करा के दिखाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे, मैं इस बार J2 एक्सिस मूव कराता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा टूल बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, अपनी पोजीशन पे रहेगा। बाकी सारी एक्सिस मूव करेंगी उसके अगेंस्ट में। आप देख सकते हैं। तो आज की जॉगिंग के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आप तक पहुंचे। नमस्कार।